हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो जो ट्रूथ टेबल का मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो। ये उसका सेकंड पार्ट है। ओके, ये जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ओके, आई थिंक इस पे कुछ 10 वीडियोस टोटल लेक्चर होंगे आई थिंक, पूरे कवर होने में। ओके, कुछ वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ है जो कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन मैंने पढ़ा दिया था कंजक्शन क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या होता है और बाकी चीज़ें। ओके, आज उसका रेस्ट पार्ट है, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं सारे एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगी। और आपका जो सी कॉलेज, मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हो आप वहाँ की बुक्स फॉलो करो। बाकी कंसेप्ट तो सेम ही होता है कि लोग समझाने का तरीका अलग होता है। बाकी मेन जो कंसेप्ट है वो सेम है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिले आप लगाओ। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, मीन्स क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए या किसी बुक का, मतलब कि क्वेश्चन चाहिए, मतलब किसी बुक का नहीं, ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो बताना, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो नेगेशन ऑफ कंजक्शन। हमने कंजक्शन पढ़ा था, डिसजंक्शन पढ़ा था, कंडीशनल पढ़ा था एंड बाई कंडीशनल पढ़ा था। ओके, आज उसी का हम नेगेशन पढ़ेंगे। मतलब अगर दो कंपाउंड स्टेटमेंट है, मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है वो भी बता रखा है। तो अगर दो कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसमें कंजक्शन डिस्टिंक्शन जो भी हो रहा है, तो उसका नेगेशन होगा तो क्या होगा। डिमॉर्गन्स थ्योरम मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सेम ये चीज़ ही बताता है कि अगर नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब इक्वल होता है नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। कैसे होता है ये प्रूफ है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो पी का जो स्टेटमेंट होता है मैंने बता रखा ना कि पी क्या होता है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। मैंने तरीका बता रखा है टेबल बनाने का कि पी में हम दो ट्रू लेते हैं एंड दो फॉल्स लेते हैं एंड क्यू में ट्रू फॉल्स फॉल्स अल्टरनेट कराते हैं, ताकि हमारे पास चारों पॉसिबिलिटी आ जाए। ओके, और पी कंजक्शन क्यू क्या होता है बताओ ना, कि अगर बोथ स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरा पी कंजक्शन क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अदरवाइज मतलब एक भी फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स बनेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स। ओके, ये तीनों फॉल्स हो गए। अगर इसका नेगेशन लूं, क्योंकि ये जो है नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू है, तो इसका नेगेशन हो रहा है, मतलब ट्रू की जगह पे फॉल्स हो रहा है एंड फॉल्स की जगह पे ट्रू होगा। मीन्स ये चेंज हो रहा है, मतलब फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी किसका नेगेशन होगा, आप देखो इसका, ये जो है इसका नेगेशन है। ओके, मैं ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैंने एरो थोड़ा बड़ा बना दिया। ओके, देखो, तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स का भी ट्रू। ओके, अगर हम नेगेशन ऑफ क्यू ले ले तो विच इज फॉल्स ट्रू। ओके, अब मैं करूंगी नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा। आपने डिसजंक्शन पढ़ा, तो अगर बोथ ट्रू है, सॉरी, अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू बनता था। मैंने टेबल आपको याद रखने को कहा था कि कंजक्शन में क्या होता है कि अगर बोथ ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और डिस्टिंक्शन में कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू बनता। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होता है, लेकिन फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स भी ट्रू एंड ट्रू ट्रू भी मेरा ट्रू होगा। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करो कि ये जो बॉक्स है, ओके बॉक्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो एडजस्ट करना। ओके, ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, देखो ये क्या हो रहा, सेम आ रहा। मीन्स ये देखो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है एंड यहाँ पे भी ट्रू है। तो मैंने क्या बताया कि नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है कि नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको समझ में आया ना कि नेगेशन ऑफ कंजक्शन कैसे निकालते हैं, और प्रूफ भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगर आपको नेगेशन ऑफ डिस्जंक्शन पूछा है, ओके, तो इसे आप शो करना है कि अगर देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी डिस्जंक्शन क्यू क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। सिमिलरली यहाँ पे प्रूव करते हैं कि पी का टेबल कैसे लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, नेगेशन ऑफ पी जब करूंगी तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका मैं नेगेशन कर रही हूँ वो यहाँ आ रहा है, और नेगेशन ऑफ क्यू अगर करूंगी तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये नेगेशन हो गया। अगर नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू किया जाए तो क्या होगा, कंजंक्शन में अगर दोनों ट्रू होते तो ट्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे देखो ये फॉल्स है ये फॉल्स है, तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एक भी फॉल्स होने से फॉल्स होता है कंजंक्शन में, यहाँ पे फॉल्स है तो ये फॉल्स होगी, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स, एंड बोथ ट्रू में ट्रू हो जाता है। अब देखो पी डिसजंक्शन क्यों निकालेंगे, यहाँ पे पी है और ये क्यू है। डिसजंक्शन में क्या होता है, एक भी ट्रू होने से ट्रू होता है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया यहाँ पे, एंड फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो गया, एंड फॉल्स फॉल्स क्या हो गया, मेरा फॉल्स बन गया। अगर अब मैं इसका मतलब इसका मैं नेगेशन लूँ तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा कि ट्रू जहाँ पे है वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स जहाँ पे वहाँ ट्रू हो जाएगा, तो हो गया ना। तो आप नोटिस करो ये जो कॉलम है, ओके, ये जो कॉलम है, ओके, ओके, और ये जो कॉलम है मार्क करो कि ये सेम ही है। तो देखो यहाँ पे ये जो है फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। ओके, तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। ओके, ये था नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब चलते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दिया है पी, ओके, आपको कोई स्टेटमेंट पी गिवन है, लाइक राम इज ए गुड बॉय। ओके, राम इज ए गुड बॉय। अब नेगेशन पी ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, राम इज ए बैड बॉय। ओके, बैड बॉय। अगर इसका भी फिर से नेगेशन ले लूं तो क्या हो जाएगा, राम बैड बॉय, उसका भी और एक बार ही होगा, तो राम इज ए गुड बॉय। ओके, अगर दो बारी नेगेशन लेते हैं हम तो वो ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया मेरा नेगेशन ऑफ नेगेशन। अब चलते हैं नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होता है, पी इम्प्लाई क्यू। ओके, अगर पी इम्प्लाई क्यू है, अगर उसका नेगेशन ले ले तो वो इसका आइसोमॉर्फिक होता है, पी कंजक्शन नेगेशन क्यू। ओके, कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। तो पी का जो टेबल बनेगा क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी इम्प्लाई क्यू क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर निगेशन ऑफ पी, वेट, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू करूं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब इसका जो है वो नेगेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स बनेगा, यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, एंड ट्रू है तो फॉल्स बन गया। अब मैं नेगेशन क्यों ले रही हूँ, क्यों क्या है, ट्रू फॉल्स है, नेगेशन क्यों ले लूंगी तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा। और पी कंजक्शन नेगेशन क्यू, पी कौन सा है, ये है। ओके, ये क्या है पी, और नेगेशन क्यू क्या है, ये है, ये है क्यू। ओके, अब देखो अगर मैं इनका कंजक्शन कर दूं तो जब कंजक्शन लेते हैं अगर बोथ ट्रू हो तो ट्रू होता है। फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स, तो क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू है तो उसका कंजक्शन आ जाएगा ट्रू। फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, एंड फॉल्स ट्रू का फॉल्स। ओके, तो ये हो गया मेरा कंजक्शन। ओके, तो ये चीज देखो यहाँ से प्रूव हो गया ना, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू पी कंजक्शन नेगेशन क्यू। ओके, ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं।
नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। ओके, अगर बाई कंडीशनल यहाँ पे डबल इम्प्लाइज कर दो, ओके, इफ एंड ओनली इफ जो होता है, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक है? पी इम्प्लाइज क्यू जो है, ये है आइसोमॉर्फिक टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ओके, ये चीज आप याद रख लेना, बॉक्स कर लो इसे आप। अगर P इफ एंड ओनली इफ Q है तो P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज P है, और उसके आगे नेगेशन लगा हुआ, तो मैंने सिंपली क्या किया, ये P इम्प्लाइज Q को ब्रेक कर देगा, P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज P। अब इसका नेगेशन लूंगी तो उसे मैं बाहर रख दी। P इम्प्लाइज Q हमने लास्ट मतलब यहाँ पे अभी क्या प्रूफ किया कि P इम्प्लाइज Q है, तो वो था P कंजक्शन नेगेशन Q। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना एक स्टेप, आप इससे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे निगेशन है। अगर P इम्प्लाइज Q है, ओके, ये क्वेश्चन गिवन है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो निगेशन ऑफ, ओके, आप लिख सकते हो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ओके, तो अगर मैं निगेशन को खोल दूं, यहाँ पर नेगेशन फिर से आ जाएगा, हाँ, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो ये होता है P इम्प्लाइज Q। ओके, अब देखो, अगर ये करें तो अब यहाँ पे देखो चेंज होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ P इम्प्लाइज Q को नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, सिमिलरली नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। ये लास्ट वीडियो में मैंने करा रखा है, आप देख सकते हो। अगर फिर से मैं निगेशन को ऑपरेट करा दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पहली बात ये डिसजंक्शन करवा देगा और सेपरेटली हो जाएगा ऑपरेट। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा डिसजंक्शन, निगेशन फिर से ऑपरेट हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन पी। अब मैं निगेशन ऑपरेट करा दूं तो ये हो जाएगा पी कंजक्शन नेगेशन क्यू एंड डिसजंक्शन, मतलब नेगेशन को अंदर में ब्रैकेट के ले गए तो पी कंजक्शन नेगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन पी। ओके, ये हो गया नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। अब आगे चलते हैं, कुछ चार ऑपरेटर्स होते हैं, नैंड, नॉर, एक्सओआर, ऐसे तीन चार। ओके, ये क्या होता है कि ये नेगेशन ऑफ कंजक्शन स्टेटमेंट, अभी सेम चीज मैं पढ़ा के आई हूँ कि नेगेशन ऑफ कंजक्शन स्टेटमेंट निकालते कैसे। ओके, उसे नेम रख दिया गया कि नेगेशन ऑफ कंजक्शन स्टेटमेंट को हम लोग नैंड बोलते हैं। ओके, एंड ये नेगेशन ऑफ कंजक्शन स्टेटमेंट होता है, और इसका जो नोटेशन होता है वो ये होता है, आप ट्रूथ टेबल खुद से निकाल सकते हो और आप ट्रूथ टेबल को याद भी कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं, मतलब कि देखो आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना कि पी कंजक्शन क्यू, ओके, पी कंजक्शन क्यू निकाल सकते हो, और नेगेशन लेना पी कंजक्शन क्यू को, मतलब अगर दोनों ट्रू है तो क्या होता है, कंजक्शन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, बाकी का ट्रू। तो देखिए यहाँ पे नैंड का जो है फॉल्स, बाकी के ट्रू है। ओके, अब चलते हैं नॉर पे। ओके, नॉर क्या होता है, नॉर होता है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन स्टेटमेंट। ये है, ये देखिए, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट डिसजंक्शन स्टेटमेंट है उसका नेगेशन ले लेंगे, मतलब डिसजंक्शन में क्या होता था कि देखो पी डिसजंक्शन क्यू होता था, और इसका नोटेशन है ऐसा एन ओ आर। ओके, एन ओ आर का नोटेशन है ये। ओके, अगर पी डिसजंक्शन क्यू है तो क्या होता है, ट्रू होता है, अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, बाकी का फॉल्स होता है, मतलब ये अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू बन जाता है। अगर मैं इसका नेगेशन ले लूं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू। ओके, तो देखिए ये जो चीजें हैं ये मैंने यहाँ से दिखाई, आप टेबल याद कर सकते हो या फिर उन चीजों को याद रख के रिलेट कर सकते हो। ओके, अब चलते एक्स ओ आर पे। देखो एक्स ओ आर क्या होता है, इसे मैं एक्सक्लूसिव और भी बोलती हूँ। ओके, एक्सक्लूसिव और का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस टाइप का होता है, प्लस के ऊपर एक गोल बनाते हैं, तो पी एक्स ओ आर क्यू जो होता है ये ट्रू कब होता है, देखो पी और P जो डायरेक्ट सम Q is true when exactly one of P and Q is true
मतलब अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, नॉट बोथ एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब अगर बोथ ट्रू है तो फॉल्स होगा, और बोथ फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा। ओके, ये एक्स ओ आर का स्टेटमेंट, इसके लिए कोई तरीका नहीं, ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। मीन्स अगर बोथ ट्रू है तो फॉल्स आएगा, और ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, एंड फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ओके, ये टेबल आप याद कर लेना। और लास्ट की जो वीडियो के 4 टेबल है वो नेसेसरी है आपको याद करना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे चीजों को। बस थोड़ी चीजें हैं, याद कर लो, फटाक से हो जाएगा 5 मिनट में। ओके, अब चलते हैं टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। ओके, टोटोलॉजी क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको मैं कंपोज कर दूं, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, जो ऑलवेज ट्रू हो। ओके, मतलब कंटेन यहाँ पे वो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कोई तो वेरिएबल ले लो, उसे कंपोज करा दो, आपका ट्रू ही आएगा। या फिर कंटेन ऑल ट्रू इन लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल का अगर लास्ट कॉलम में ट्रू आ रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो टोटोलॉजी है। और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है सेम, बट सारी जगह पे ट्रू की जगह पे आप फॉल्स रिप्लेस कर दो। मतलब सारे स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, कोई कोई भी स्टेटमेंट ले लो तो फॉल्स आ गया तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। ओके, दो एग्जांपल पे चलते हैं, एक टोटोलॉजी का, एक कॉन्ट्राडिक्शन का। तो आप निकालो P इम्प्लाइज P डिस्टिंक्शन Q। ओके, तो इसके लिए देखो मैंने P निकाला, 1 मिनट में मार्क कर देते हैं, ऐसे बॉक्स बना देते हैं। ओके, P मैंने लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q को लिखा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P डिस्टिंक्शन Q क्या आ जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स। ओके, क्योंकि डिस्टिंक्शन में क्या होता है, एक भी ट्रू आंसर ट्रू। ओके, तो ये मतलब आप सोच रहे हो कि ये मैं बोल कैसे रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है कि अगर डिस्टिंक्शन होगा तो क्या होगा, कंजक्शन होगा तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू होता है, मतलब दोनों यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू हो गया, और ट्रू फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और बोथ फॉल्स है तो ही फॉल्स हो जाएगा। अगर P इम्प्लाइज P P डिजंक्शन क्यू है, तो देखो आप इसे फॉर्मली जाना तो देखना इसमें चारों ट्रू आ रहे हैं, मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो टोटोलॉजी, इसे हम टोटोलॉजी बोलेंगे। ओके, समझ में आया। अब चलते कॉन्ट्राडिक्शन पे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, देखो एक स्टेटमेंट गिवन है कि आपको प्रूव करना P कंजंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट Q कंजंक्शन नेगेशन Q। अब मैं बॉक्स बना ली, P Q नेगेशन P निकाली, एंड ये और सारी चीजें। तो देखिए P Q तो आपको रटा हो गया होगा, नेगेशन P हमने निकाला। अब देखो Q कंपो की Q कंजक्शन नेगेशन Q, नेगेशन P मैंने निकाला। देखो Q क्या है, ये है, नेगेशन P क्या है, सॉरी कंजक्शन P क्या है, तो ये कर दिया अगर मैं, तो क्या हो गया, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 फॉल, ट्रू 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 एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अगर P कंजक्शन ये कर दो, मतलब इसको, सॉरी इसको नहीं, P P ये है और ये, इनका अगर कंजक्शन ले लो, अगर कंजक्शन ले रहे मतलब बोथ ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। मतलब यहाँ पे देखो बोथ ट्रू कब आ रहा, एक चीज आप नोटिस करो कि वो यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, मीन्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ गया। यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। मतलब मेरा कंजक्शन बोलता है कि बोथ ट्रू, बोथ अगर ट्रू है तो ही ट्रू आएगा। ओके, तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, मीन्स दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज, ये था मेरा ट्रूथ टेबल पे। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे डिस्क्रीट का ही। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।